Today we talk about sinusitis, जुखाम, नज़ला. Sinusitis means inflammation in a sinus cavity. हमारे ये that is called a sinus, that is a open area, is a cavity. एक bony structure है जो खोखला है, बिल्कुल ओपन है और ये एरिएशन के लिए होता है जिससे कि बॉडी हमारे साइनसेस के अंदर एरिएशन रहे और लाइट रखता है. ये हमारे फेशियल मसल्स को लाइट रखता है, पूरे हेड को लाइट रखता है, एरिएशन देता है. जब हमारे साइनसेस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं. कॉमनली जो कॉजेज़ हैं इसके साइनसाइटिस के, या तो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और फंगल हो सकता है. ड्यू टू द इन्फेक्शंस और प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, सो जो हमारे कैविटी हैं वो पैक्ड हो जाते हैं म्यूकस के ज़्यादा सिक्रीशन होने से और इन्फ्लामेशन आ जाता है और एरिएशन कम होता है. म्यूकस के ज़्यादा बढ़ने से, सफाई ना होने से इन्फ्लामेशन आता है और दर्द होता है. कॉजेज़ में आपका जो मुख्य कॉज है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, जो कि जनरली चेंज ऑफ वेदर के कारण होता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण होता है. चेंज ऑफ वेदर एक कॉज है, स्मोकिंग एक कॉज है, आपको कफ एंड कोल्ड फ्रीक्वेंटली रेनाइटिस जुखाम होना एक कॉज है. और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स है कॉजेज़ में वो आपका इन्फेक्शन है. साइनसाइटिस के अंदर आपका एरिएशन पुअर होता है, कंजेशन होता है, आपको दर्द आता है, ये टाइटनेस होता है, आपको इस एरिया में दर्द आ सकता है, इधर दर्द आ सकता है और आपका जो ये नोज है, ये बोन है साइनस वाला, ये बढ़ जाता है कई बारी. मस्कुलर स्ट्रक्चर हैवी हो जाता है, मतलब मसल्स आपका जो मांस का है, मांस बढ़ जाता है, सो उससे कंजेशन होता है. सो ये कॉजेज़ हैं. सिम्टम्स में क्या होगा आपको कि आपको दर्द रहेगा, हैवीनेस रहेगी, एरिएशन कम होगा और आपको सफोकेशन होगी. सफोकेशन बिकॉज क्योंकि आपका पूरा एरिएशन नहीं होता है. नेजल कंजेशन रहेगा, वन साइड नोज आपकी बंद हो सकती है, पूरा ब्लॉक हो जाता है जिससे कि आपका रोटेशन ऑफ एयर नहीं होता है. सो ये आपके सिम्टम्स हैं. हैवीनेस के साथ साथ आपका पेन, दैट एरिया हैवीनेस आ सकता है, इस एरिया में दर्द हो सकता है एंड हियर आल्सो इज अ टाइटनेस, हैवी टाइटनेस इज देयर. ये दैट इज अ सिम्टम्स. कंटिन्यूअस साइनसाइटिस रहने से यदि आपको एक हफ्ते से ज़्यादा साइनस रहता है, मींस इन्फ्लामेशन रहता है, जुखाम रहता है और बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है. फ्रीक्वेंट मींस जैसे हफ्ते में आ गया, एक दो बार हो गया, या महीने में एक दो बार हो गया, और आपका जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं. जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं जिनमें हैवीनेस ज़्यादा होती है, कंजेशन ज़्यादा होता है, उनमें जो सिम्टम्स हैं वो उतने फ्रीक्वेंट नहीं आते हैं. एक बार सिम्टम्स शुरू होने के बाद सिम्टम्स थोड़े से सेटल हो जाते हैं. पेशेंट लिटिल बिट कंफ्यूज, पेशेंट को लगता है कि बस ये ठीक हो गया, नॉर्मली रहेगा, बट कंजेशन कंटिन्यूसली सिम्टोमेटिक बेस में दिखाई देता है कि वो हैवीनेस रहती है आपको. एंड आपके जो आईज के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे आपको हैवीनेस रहेगी. सुबह जब आप उठेंगे तो आपको स्टिफनेस आएगी और दर्द होगा और आपको हल्कापन नहीं लगेगा. आपका एंटायर हेड विल बी स्टिफनेस, इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा एंड वेयर जहाँ पे एरिएशन कम है, सफोकेशन आपको होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो ऑक्सीजन है वो कम आपके ब्रेन को मिलेगी. ऑक्सीजन कम मिलेगी, कम एरिएशन होगा, दैट इज द सफोकेशन, कॉज ऑफ द सफोकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द साइनसाइटिस. जो साइनसाइटिस का मैनेजमेंट है उसमें क्लियरली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इससे हमें बचना है. प्रॉपर क्लीनिंग रखना है, प्रॉपर सैनिटाइज एनवायरनमेंट में रहना है, प्रॉपर ड्राई एनवायरनमेंट में रहना है. ज़्यादा मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉब्लम करता है. टेम्परेचर जो है वो
टेम्परेचर मैनेजमेंट हमें करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज कई बार ये देखा गया है कि टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा होने से हमें जुकाम खांसी इमीडिएटली हो जाता है, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ बॉडी, और हमें म्यूकस स्टार्ट हो जाता है, खांसी जुकाम आ जाता है। तो हमें मैनेजमेंट में ये प्रॉपरली ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना कम हो इमीडिएटली, ना बहुत ज़्यादा हो। प्लस जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, रेनी सीजन आएगा या इन्वायरमेंट चेंज होगा, तब हमें थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रहनी है, ह्यूमिड एरिया से बचना है, ड्राई रखना है अपने आप को, पूरा सैनिटाइज करना है। प्लस नेजल ड्रॉप डालना है, यदि हमें कंजेशन है तो नेजल ड्रॉप डालना है, जिससे कि हमारा नेजल ब्लॉकेज कम हो जाए, एरिएशन प्रॉपर शुरू हो जाए। नेजल स्प्रे में आप ऑट्रिबिन डाल सकते हैं, यदि सिफाग्रीन है एक आयुर्वेदिक इज वेरी गुड नेजल ड्रॉप जो कि प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग करता है, वो आप डाल सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं आप, पहले नेजल ड्रॉप डाल लें, उसके 15 मिनट बाद स्टीम इनहेलेशन करें, दैट इज अ गुड मैनेजमेंट। ये भाई बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, प्रॉपर क्लीनिंग रहेगा इससे। प्लस एरोबिक एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें। जॉगिंग मीन्स आप माउथ क्लोज करें प्रॉपरली, नोज से ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करें, और आप धीरे धीरे दौड़ें, हल्का रनिंग करें। दैट इज कॉल्ड ए बेस्ट एरोबिक, दैट इज कॉल्ड ए बेस्ट प्राणायाम। आप एक नोज से आपकी अंदर सांस जा रहा है, दूसरे से बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए प्राणायाम। बट जब हम जॉगिंग करते हैं तो हम ब्रीथ आउट ब्रीथ इन नोज से ही करते हैं, और दैट इज ए प्रॉपर क्लीनिंग। उससे सबसे ज्यादा हमारा ये जो साइनस वाली कैविटी है, जो फेस वाला एरिया है, ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और उससे हमें लाइट फील होता है। सो दैट इज अ प्रिवेंशन। अब इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके, जो मैंने पहले बताया कि स्टीम इनहेलेशन है, नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जलनेती। आप जलनेती कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनली आयुर्वेदा में योग साइंस वाले बड़े लोग ट्रेंड होते हैं, किसी इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में आप जलनेती करें। इसका बेस्ट मेथड ये है कि सुबह उठ के कुंजल करें, वॉमिट आउट करें, पहले क्लीनिंग कर लें पूरा, उसके बाद जलनेती करें। इसमें फिर रबड़ नेती और सूत नेती भी होती है, लेकिन वो आप सुपरविजन में करेंगे। आफ्टर दैट आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद देन यू कैन मेडिटेट सम टाइम, बिकॉज प्राणायाम में अल्टरनेट क्लीनिंग होगी, एरिएशन होगा, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो देयर इज अ गुड क्लीनिंग। कंक्लूजन में इसमें यही है आपका एट लास्ट कि आप रेगुलर जॉगिंग करें, रेगुलर नेजल ब्रीदिंग करें, नोज को प्रॉपर क्लीन रखें। अब इसमें आजकल नाउअडेज लोग एरोबिक्स भी क्लासेस लेते हैं, या प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग मींस प्राणायाम, एक नोज से पूरा सांस भरें और दूसरी से बाहर निकालें। प्लस बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाएं, खटाई चावल दही का परहेज करें। आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक्स है या चिप्स है, जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, उनसे बचें। नेचुरल फूड लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएं अच्छे से, और पेट सफा रखें। सो दैट इज ऑल अबाउट द साइनसाइटिस। यदि आपको साइनस कंटिन्यूसली रहता है, एक हफ्ते से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपको ज़्यादा कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सो इमीडिएटली रीच टू द डॉक्टर। आप फिजिशियन से कंसल्ट करें। कुछ टेस्ट इसमें करा सकते हैं, जैसे आपका MRI है, CT है, PNS एक्सरे है, उससे हेल्प मिलती है समझने में कि इन्फ्लामेशन है या नहीं, इट्स एलर्जिक और द एक्यूट और क्रॉनिक, उसको हम फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर उसके आपको इलाज दिया जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।